मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, तनख्वाह से ज्यादा पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और मैं आज लेकर आया हूं एक बेहतरीन ड्रामा जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ड्रामा है। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे के बारे में मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि इसकी अ, लोकप्रियता इतनी है कि जिसने भी देखा उसने बोला वाह, क्या ड्रामा देखा है। तो आप देखिए इसका ट्रेलर। याद आओ तो फोन कर लो। पूछ क्यों रहे हो? कर लेना फोन। ज्यादा याद आओ तो फिर फोन कर लेना। चलो जाओ। मैं तो दफ्तर भी जाऊं तो तुम्हें साथ बिठा कर रखता हूँ। अगर कोई सुन ना रहा हो तो मैं तुमसे बातें भी कर लेता हूँ। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। जी हाँ दोस्तों, ये था पाकिस्तानी ड्रामा मेरे पास तुम हो का ट्रेलर। ये यूट्यूब पर ARY डिजिटल पर अवेलेबल है, इसे जाकर आप देख सकते हैं। इसमें मरकजी किरदार में हुमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सिद्दीकी और हीरा मनी ने अपना रोल निभाया है और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और उनमें एक कैरेक्टर है सवेरा नदीम का, जिन्होंने बीच में एंट्री की है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से उनकी एंट्री होती है और इस स्क्रीन प्ले कमाल का है। एकदम बदल जाता है सब कुछ कहानी। तो सबसे पहले इसकी कहानी पे बात करते हैं। इसकी कहानी लिखी है खलीलुर रहमान, जो मेरे फेवरेट हैं और उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामा लिखे हैं। एक्चुअली ये ड्रामा देखते वक़्त आपको लगेगा नहीं कि आप ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कोई गज़ल सुन रहे हैं, कोई कविता सुन रहे हैं। तो ये उस तरह से कहा भी गया है इसमें। इसकी स्टोरी की, इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल की है, इसकी स्क्रीन प्ले कमाल के है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इतना बेहतरीन ड्रामा है और ऊपर से एक्टर्स ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। इसके डायरेक्टर हैं नदीम बेग, जिन्होंने कमाल की मतलब डायरेक्शन की है। लोकेशंस का इस्तेमाल, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके घर, उनकी घर की लाइटिंग, वो या जो अपार्टमेंट उन्होंने चुना वो भी कमाल है। एकदम ऐसा लगता है रियलिस्टिक कहानी है और आप कई जगह ऐसे आएँगे कि आपकी आँखों से आँसू निकल। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी पे बात करते हैं। इसमें आयज़ा खान एक मिडिल क्लास फैमिली की से बिलॉन्ग करती हैं और एक मतलब हाउसवाइफ है। जो हुमायूं सईद जो इसमें किरदार कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। एक ऑफिस में मामूली से क्लर्क कह सकते हैं या कोई एक मामूली से वर्कर हैं और उनकी एक लिमिट सैलरी है, उसी में वो अपने घर को चलाते हैं और उसमें उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी, मेरी वाइफ़ ही है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, तनख्वाह से ज्यादा पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो। और उनका एक बच्चा रहता है, यही मेरी पूरी ज़िंदगी है। और उनको लगता है कि मैं सबसे दुनिया का अमीर आदमी हूँ और वो उसे अपने कहीं न कहीं अपना खज़ाना मानते हैं। फिर इसी बीच फैमिली अच्छी चलती है और उसमें आयज़ा खान का एक महत्वाकांक्षी औरत का अ, दिखाया गया कि कैसे वो कैरेक्टर चेंज होता है। एक हार के चाहत रखती है और उस हार को लाने के लिए हुमायूं सुईद अपने आइडियोलॉजी के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कहीं न कहीं वो गलत तरीके से उसको ला कर के वाइफ़ की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर एंट्री होती है अदनान सिद्दीकी की। जी हाँ दोस्तों, अदनान सिद्दीकी कमाल कर दिया है बंदे ने। क्या एंट्री है, आपको क्या मतलब उन्होंने मतलब परफ़ॉर्मेंस दिया है, ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर कि आपका आपका अपना आपका खून खौल जाएगा इस तरह के कैरेक्टर देखते हुए। तो वो इनके हरे-भरे घर को नज़र लगा देते हैं और कहीं न कहीं आयज़ा खान को वो अपने कीप के तरह से वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो घर, एक अच्छा खुशहाल घर बिखर जाता है और फिर उसके बाद वो कैसे मतलब राइटर ने एक-एक लाइन्स इतनी कमाल के हैं, उस कहानी को पिरोया है और क्लाइमेक्स इसका बहुत ही अलग है। मैं आगे की कहानी नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी अच्छी स्टोरी है। मैं आपको एक बताऊँ कि मैंने अपने कई दोस्तों से, मुझे एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई वो एक पाकिस्तानी ड्रामा देखा यार, मैं रात भर देखता ही चला गया और रोने लगा। तो बोला कौन सा? मेरे पास तुम हो? बोलता हाँ।
तो मैं ऑलरेडी देख रखा था मैंने, तो मैं बोला हाँ यार वो ड्रामा बहुत ही कमाल का है। फिर एक मैं शूट कर रहा था तो मेरे सेट पे एक लेडी थी, मैंने उनको बताया ऐसी बातों-बातों में कि एक पाकिस्तानी ड्रामा है उसे देखना चाहिए वो सीखने के लिए कम से कम। तो उन्होंने बोला कौन-सा? तो मैंने मेरे पास तुम हो दिखा दिया यूट्यूब पे, तो वो सेट पे बैठे-बैठे देखने लगी और फिर वो घर गईं, बीच में शॉट दिया, फिर आके बैठ करके देखने लगी, फिर घर गई, घर में बैठ करके देखा, खाना बना रही हैं देखा, रात भर बैठ के देख रही हैं। उनके हस्बैंड आए, भाई क्या कर रही हो? रात में सो क्यों नहीं रहे? बोला नहीं ये ड्रामा मुझे खत्म करना उसके बाद ही, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा 22, 25, 30 यही छोटे एपिसोड होते हैं। तो वो खत्म करने के लिए बैठी रहीं, तो उनके हस्बैंड भी बैठ बैठ के देखने लगे और वो ऐसा बंध गए उस ड्रामा को देखते हुए कि और रोने लगे वो लोग। फिर वो जब फ़िल्म मतलब ड्रामा जब खत्म हुआ सवेरे, तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को मतलब सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो इस तरह की कहानी है, आपको मज़ा आ जाएगा देख कर के। तो अब आते हैं इसकी एक्टिंग पे कि आयज़ा खान, आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस, क्या कैरेक्टर को उन्होंने जर्नी उसका लेकर चली है जब वो मिडिल क्लास रहती हैं और जो कैरेक्टर की डिमांड थी कि वो अ, अति महत्वाकांक्षी औरत है, जिसे बहुत कुछ चाहिए लेकिन उसे मिला नहीं। फिर वो कैरेक्टर कैसे अदनान सिद्दीकी के मतलब इसमें आ जाती हैं बहकावे में। फिर वो उसको जॉब के लिए वहाँ जाने लगती हैं और हुमायूं सईद उससे मना करते हैं, उसके बावजूद वो बिना बोले झूठ बोल कर के पहुँच जाती हैं। इस बीच हुमायूं सईद को पता चल जाता है और वो होटल में एक अदनान साहब कहते हैं कि कभी गलती से किसी गलत ट्रेन में चढ़ जाओ तो तुम्हें क्या आगे करना चाहिए? तो बोला मैं उतरना पसंद करूँगी। और वो सीन बहुत ही कमाल का सीन है, आप के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। फिर वो जब एयरपोर्ट पे आती है और वहाँ पर हुमायूं सईद जब वो एयरपोर्ट में पागलों की तरह दौड़ते हैं और वो अपनी बीवी को जाकर के सामने देखते हैं और जस्ट उनका कपड़ा चेंज रहता है ऐजा खान का, तो वो देख करके उनके एक्सप्रेशन, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। मतलब हुमायूं सईद फिर उसको कुछ नहीं बोलते, घर गाड़ी में बैठाते हैं, पीछे में बैठी हुई उनकी वाइफ और लेके आ रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू है। अल्टीमेट परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस, आप हिल नहीं पाएंगे, स्किप तो छोड़ दीजिए, बात ही नहीं, आप रोने लगेंगे क्योंकि इसके लाइंस खलीलुर रहमान ने ऐसे ऐसे लाइंस लिखे हैं कि एक लाइन है काफी फेमस है और मैंने यूट्यूब पे देखा इसके काफी क्लिप चलते हैं और क्या लाइन है देखिए कि उन्होंने कहा कि बीवी जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उसे ना रोको, क्योंकि हाथ छोड़ने से पहले वो जा चुकी होती है। जब औरत हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो उसे रोको मत, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती, जा चुकी होती है। इसका डेप्थ देखिए, कितना डेप्थ है इस लाइन में। तो इस तरह की मतलब ये ड्रामा नहीं है, ये गजल है, ये कविता है, आप हिल नहीं पाएंगे इसको। तो इसे आप जाकर के देखिए। नदीम बेग ने बहुत ही कमाल की रचना की है। मुझे इंतजार है कि खलीलुर रहमान और नदीम बेग की अगली जोड़ी कौन सा ड्रामा लेकर आ रही है। तो ये सीन आप जरूर देखिए, एयरपोर्ट वाला, मैं आपको बताता हूँ। माय फॉल्ट, मेरी बातों ने डरा दिया तुम्हें। मैं थोड़ा पजेसिव हूं ना, इसलिए गलत सलत वो बातें कह जाता हूं जो कहनी नहीं चाहिए। तो जाहिर है लगेगा डर, आदमी डरता है तो बोलता है झूठ, बीवी तो 100% बोलती है। देखा आपने, कमाल सीन है ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हुमायूं सईद का चेहरा बोलता है। एक सीन और है कि जब जिसपे तो मतलब सब लोगों ने तालियां, हम लोगों ने तालियां बजाई है जब देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे।
फकत मेरे दिल से। और अदनान आते हैं लेने के लिए, आयजा खान को विदा करते हैं। उससे पहले आयजा खान से उनसे कहती हैं, जब हुमायूं सईद कहते हैं कि मुझे वो ऑफर कर रहा था कुछ $1 बिलियन की, कि मेरी बीवी के बदले वो पैसे ले लो, तो वो कहती है तुम जिंदगी में कभी मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह का कुछ लाइन रहता है। तब वो अदनान मलिक जब उसे लेके जा रहे होते हैं और आयजा खान दरवाजे तक पहुंचती हैं, और यहाँ हुमायूं सईद कहते हैं कि देखने में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ मात खा गए। एक 2 कौड़ी की औरत के लिए आप मुझे $1 बिलियन दे रहे थे। और आयजा खान वहां पे पलटती है, आयजा खान, और जो एक्सप्रेशन गया उन पे कैमरा जाता है, उस सीन में लोगों ने बाकायदा जंप मारा है, उछल पड़े हैं सीन पे। तो इस तरह के एक से एक लाइन है, एक से एक मैं आगे आपको नहीं कह सकता, देखिए आप जरूर। इसका नाम है मेरे पास तुम हो। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामे के बारे में, फिल्मों के रिव्यू और सीरियल के लिए मैं लेकर आता रहूँगा अपने इस चैनल पर। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कैसा लगा, मेरी गलतियाँ बताइए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूँ। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा। थैंक यू सो मच।